हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने इम्पिटी रिलेशन पढ़ लिया था। इम्पिटी रिलेशन के बाद हम लोगों ने यूनिवर्सल रिलेशन और उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिया था। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूं कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन कैसा रिलेशन होता है? इम्पिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें मान लीजिए अगर आपका कोई भी अगर एक सेट मीन्स इम्पिटी है, मीन्स अगर उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जब आप उसका क्रॉस उसके साथ लेंगे तो आपको इम्पिटी सेट मिलेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अपना यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपके सभी जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं आप बनाते थे। आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब आपका सेट ए का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट के साथ ही कंबाइन हो रहा था तो उसे हम लोग बोल रहे थे आइडेंटिटी रिलेशन। तो आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आना चाहिए। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है हम लोग ऐसे रिलेशन को कहते हैं जिसमें आपके सेट ए के एलिमेंट्स जो होंगे वो सेट एलिमेंट के साथ तो कंबाइन होंगे ही होंगे, अगर और भी हो रहे हैं तो हमको उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, अगर आपको मान लीजिए अगर एग्जाम्पल दे रखा है, आपके पास ए सेट दे रखा है, ए सेट जो आपको दे रखा है वो 1 2 3, हम लोग यही एलिमेंट्स लेते हैं जो आपको ये दे रखा है 1 2 3 दे रखा है। और मैं अगर आपसे अभी बोलूं 1, 1 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3, ये आपका कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप से तो कंबाइंड हो ही रहे हैं। मींस 1, 1 2, 2 3, 3 और साथ ही साथ 1, 3 और 2, 3 भी आ रहे हैं। अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटी रिलेशन में आपका ये अलाउड नहीं होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में आपके ये अलाउड नहीं होंगे। आइडेंटिटी रिलेशन में आपका क्या होगा? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। मींस वो इटसेल्फ से ही होगा, बाकी और किसी से नहीं होगा। मींस अगर इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखना हो, ये आपका था रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ये आपका। अगर आइडेंटिटी लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते? 1, 1 2, 2 3, 3, ये आपका इसका आइडेंटिटी रिलेशन होता। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोनों में, आपके आइडेंटिटी रिलेशन जितने होंगे वो रिफ्लेक्सिव होंगे। मींस ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जांपल आप लोगों के सामने है, ये ऊपर वाला आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1, 3 और 2, 3 भी आ रहा है। ये आपका आइडेंटिटी है 1, 1 2, 3, 3, ये आपका आइडेंटिटी है एज वेल एज रिफ्लेक्सिव भी है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव में आपका एक एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ और किसी के साथ हो सकता है। समझिए, साथ ही साथ और किसी के साथ हो सकते हैं। जैसे 1, 3 2, 3, अभी आप बोल दीजिए 1, 2, ये भी आपके अलाउड होंगे, लेकिन आइडेंटिटी में ये केस अलाउड नहीं होंगे। तो आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी। आप लोग इतना लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोगों का ये था। अगर आप लोग से अगर मान लीजिए डिफरेंस पूछता है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन, अगर इससे आपको आइडेंटिटी बनाना हो तो आप लोग ये लिखेंगे 1, 1 2, 3, 3। अगर रिफ्लेक्सिव आपका ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। लिख लीजिए आप लोग। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन कुछ नहीं है, बहुत इजी रिलेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग ऐसे समझिए, आपका सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग ऐसे रिलेशन को बोलते हैं अगर आपका 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 1, 2 2, 1 सिमेट्रिक मीन्स अगर आपका 1, 2 है तो 2, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मीन्स अगर आपका a, b बिलोंग्स टू r है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? b, a बिलोंग्स टू r। अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, a रिलेट्स टू b इंप्लाइज b रिलेट्स टू a, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मींस अगर किसी सेट में ये दोनों ऑर्डर पेयर प्रेजेंट
प्रेजेंट हैं 1, 2 और 2, 1, तो ये क्या होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन होंगे 1 और 2 के लिए। अगर आपका 1, 3 है, अगर 3, 1 प्रेजेंट है तो आपका सिमेट्रिक होगा। अगर 1, 7 है और आपका 7, 1 है तो ये कैसे होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। क्यों, क्योंकि A रिलेट्स टू B इंप्लाइज B रिलेट्स टू A। आप यहां से देख सकते हैं 1, 7, 7, 1, ये आपका क्या इंप्लाई कर रहा है, 1 रिलेट्स टू 7 इंप्लाइज 7 रिलेट्स टू A, मींस ये आपके कैसे होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2, आप लोग यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, L1 पैरेलल टू L2, आप लोग यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका एक लाइन कोई भी L1, ये मान लीजिए अगर आपका कोई लाइन L1 है, L1 ये L2 के पैरेलल है, L1 जो है L2 के पैरेलल है, तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं L2 भी L1 के पैरेलल है। अगर मैं आपसे बोलूं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपके कैसे रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन मींस अगर आपका A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A भी R से बिलोंग होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है, ये जो लिखा हुआ है आपका यही मस्ट कंडीशन है, ये सेटिस्फाइड आपका होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका कैसा रिलेशन है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। आप लोग ये लिख लीजिएगा, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन इट इंप्लाइज L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इंप्लाइज L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B, तो क्या ये पॉसिबल है B इज आल्सो ब्रदर ऑफ A? ये हर कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्यों, A B का ब्रदर है, मान लीजिए B गर्ल्स हो और A आपका क्या हो, बॉयज हो, तो A तो B का ब्रदर हो गया, लेकिन B सिस्टर होगी ना, B ब्रदर थोड़ी ना होगा, इसलिए ये आपका हमेशा ट्रू हो कोई जरूरी नहीं है। आप लोग ये एग्जांपल भी लिखिएगा। मेरे हिसाब से सिमेट्रिक रिलेशन आप लोग समझ गए हैं। सिमेट्रिक रिलेशन जो है हम लोग ऐसे रिलेशन को बोलते हैं, अगर आपका किसी रिलेशन में A, B एग्जिस्ट करता है तो B, A भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो आपका सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर वाला भी लिख लीजिएगा, मैं नहीं बनाया हूं यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन इट इंप्लाइज L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1 हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बाद वही इक्विवेलेंस। लिख लीजिए आप लोग सिमेट्रिक। अभी हम लोगों ने सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोगों ने अभी ये देखा, अगर आपका A रिलेट्स टू B इंप्लाइज B रिलेट्स टू A, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आपका वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं, अगर आपका A रिलेट्स टू B एंड B रिलेट्स टू C इंप्लाइज A रिलेट्स टू C, तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मैं आप लोगों को पहले एकदम ऐसे बेसिक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। मान लीजिए अगर आपका 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है, 1, 2 और 2, 3 भी आपका बिलोंग कर रहा है। 1, 2 मीन्स A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, ये B 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R। अगर ये आपका इंप्लाइज 1, 3 बिलोंग्स टू R, तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये लेट A बी एनी सेट, A रिलेशन R ऑन सेट A इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A, मीन्स जितने भी हैं। अगर ऐसे आपका मान लीजिए, अगर अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 2, 7, 7, 4, अगर ये आपका है, अगर ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये आपके 2, 7 बिलोंग्स टू R और 7, 4 बिलोंग्स टू R है, अगर ये ट्रांजिटिव होना है तो 2, 4 बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा 2, 7, 7, 4, 2, 4, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, आल्सो A, C बिलोंग्स टू R, 2, 4, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं एग्जांपल पे, आप लोग ऐसे समझ लीजिए, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, ये जो दो लाइन इसका मतलब पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, क्या ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा?
L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। बिल्कुल होगा, क्यों? अगर L1 ऐसे मान लीजिए L1 ये आपका L1 लाइन है, ये आपका L2 लाइन है और ये आपका L3 लाइन है। आपसे क्या बोला है? L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। क्या हम लोग यहां से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं L1 पैरेलल टू L3? L1 पैरेलल टू L3 हम लोग ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। मींस ये आपका कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन कहने का मतलब ये है, अगर आपका A, B एंड B, C एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसके साथ साथ A, C भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R। मेरे हिसाब से आप लोग को ट्रांजिटिव क्लियर है। मैं आप लोगों को तीनों रिलेशन एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। जो लोग अब तक नहीं समझे हैं, ये एक बार में नहीं समझ में आएगा। जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा, आपके सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो खुद से कंबाइन करने चाहिए। एटलीस्ट इतनी कंडीशन तो है ये, अगर और किसी से भी कंबाइन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्सिव में हम लोगों ने ये देखा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे मान लीजिए आपका अगर सेट ए, मैं आपको तीनों को एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार 1 मिनट रुक जाइए, मैं ये वाला इधर इरेज कर रहा हूँ। आप लोग चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार तीनों का एग्जांपल दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मान लीजिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मान लीजिए अगर मैं सेट ए लूँ और मैं बोल दूँ 1 2 3 4, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो आपका बनेगा वो बनेगा 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। इतना तो मस्ट है कंडीशन, इतनी कंडीशन तो मस्ट है। अगर आगे मैं अभी लिख दूं 1, 3 2, 4 3, 2 4, 1, तो भी ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मींस इतना तो मस्ट है। आइडेंटिटी रिलेशन में इतना ही होगा, आइडेंटिटी रिलेशन में इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बस 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4, इससे ज्यादा पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स नहीं बनेंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव में इतना तो बनना ही बनना है एटलीस्ट, और आप बना दीजिए। ये था आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्रिक रिलेशन। मान लीजिए अगर आपका सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, 1, 2 ही हम लोग लेते हैं। चलिए 2 एलिमेंट्स लेते हैं। तो आपका जो सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 1, 2 2, 1। ये आपके क्या होंगे? सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। ट्रांजिटिव क्या होगा आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन देख लीजिए 1, 2 2, 3, 1, 3। ये आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। 1, 2 2, 3 1, 3 भी एग्जिस्ट करेगा। A, B, B, C, तो आपका A, C अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। अब जो हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ते हैं वो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग ऐसे रिलेशन को बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं जो आपका ट्रांजिटिव, जो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, जो तीनों रिलेशन को फॉलो करे। मींस वो आपका क्या हो? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं इक्विवेलेंस रिलेशन आपको लिखा दे रहा हूं। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके ये पॉइंट्स भी लिख लीजिएगा। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप रिविजन करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। आप लोग लिख लीजिए। देखिए आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन अब आप लोगों को क्लियर होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जो हम लोग ऐसे रिलेशन को बोलेंगे जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव मतलब A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। वो आपका सिमेट्रिक भी हो, A, B बिलोंग्स टू आर implies that B, A belongs to R for all A, B belongs to A। और क्या हो? ट्रांजिटिव भी हो, A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R। ये तीनों हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। ऐसा जो आपका ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, मींस रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कोई रिलेशन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर आप मान लीजिए अभी L1 और L2 दे रखे हैं और आपको बोला है L1 पैरेलल टू L2, तो इस केस में जो है आप लोग पाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन जो है आप लोग पाएंगे। वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, L बिलोंग्स टू L, L1 बिलोंग्स टू L, L2 बिलोंग्स टू आल्सो L, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक क्या होगा? अगर दो लाइन पैरेलल है आपके, तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो दूसरा लाइन भी पहले वाले के पैरेलल होगा। ट्रांजिटिव कैसा होगा? अब मान लीजिए आपके पास 3 लाइन्स हैं, अगर आपका ये दोनों पैरेलल है, L1 और L2 पैरेलल है, L2 और L3 पैरेलल है, तो आप यहाँ से इंप्लाई करेंगे L1 और L3 भी पैरेलल हैं।
ये था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो जिसमें आपके तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, मीन्स आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसमें जो है आपको और क्लियरिटी होगी, आप लोग वहाँ पे सीखेंगे रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। हम लोगों ने जितने पॉसिबल एग्जांपल्स थे क्लास नोट्स में किए हैं। तो आप लोगों का जो होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 1.1 आप लोग सॉल्व करके आइएगा। होमवर्क NCERT एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।